गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। आज है 18 मई और 18 मई से आज हम एसएससी एग्ज़ाम सिटी चैनल पर शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं करंट अफेयर के वीडियोज़ का। ठीक है, तो आज 18 मई और 18 मई से आज ये पहली वीडियो है करंट अफेयर की और आपकी डिमांड पर। तो मैं रूपमुक्ता प्रेरक आपका स्वागत करता हूं करंट अफेयर की क्लासेस में। और आज से हम नए नए फैक्ट के साथ और अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपको देंगे करंट अफेयर की लेटेस्ट जानकारी और नए क्वेश्चन जो परीक्षा में आपके लिए, चाहे वो एसएससी का हो चाहे किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और इससे पहले आप देख लीजिए एक मोटिवेशनल कोट जिससे जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो 18 मई और 18 मई का मोटिवेशनल कोट है, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो, कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तवीज से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार की कविता की ये लाइनें हमारे लिए बहुत ही ऊर्जा जो है देती हैं। और चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन आज का है आपकी स्क्रीन पर, महतारी दुलार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? महतारी दुलार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आपको बताना है कि किस राज्य में शुरू की गई है। तो मैं बताता हूँ यहाँ पर साथियों, ये जो महतारी दुलार योजना है ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में। ये योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। और किस लिए की गई है, चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं विस्तार से। तो ये जो छत्तीसगढ़ में जो योजना है ये शुरू की गई है, महतारी दुलार योजना, ये किस उद्देश्य से शुरू की गई है? तो जो कोरोना वायरस है या कोविड से अनाथ हुए बच्चों को देगी संरक्षण। ठीक है, ये योजना जो है ऐसे बच्चे जिनके परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई है और उनकी पढ़ाई का जिम्मा उठाएगी राज्य सरकार। ठीक है, कोरोना वायरस से किसी के परिवार के कमाने वाले सदस्य की यदि मृत्यु हो जाती है तो वहाँ की जो राज्य सरकार है यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार क्या करेगी, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए और उनका जो है खर्चा और उनकी जो जिम्मेदारी है उसको वहन करेगी। ठीक है, उन्हें कुछ धनराशि मुहैया कराएगी। ठीक है, सबका ख्याल रखेगी सरकार, कोरोना से जंग जीतेंगे हम। ठीक है, ये जो तस्वीर है आपके सामने ये हैं वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ठीक है, कहाँ के? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, चलो मैं बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं और छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है वो क्या है? रायपुर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। ठीक, तो ये है। और चलिए बढ़ते हैं हम आगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में है आपका पूछ रहा कि माउंट पमोरी के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला किस राज्य की है? ठीक है, तो माउंट पमोरी पर पहुंचने वाली जो है पहली भारतीय महिला, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जो माउंट पमोरी है ये माउंट एवरेस्ट का ही एक शिखर है, पीक है। ठीक है, इस पर पहुंचने वाली जो है भारतीय जो महिला है वो हिमाचल प्रदेश की हैं। और इनका नाम क्या है मैं बता देता हूँ इनका नाम आपको। तो देखिए, पहले मैं बता देता हूँ माउंट पमोरी कहाँ पर है ये। तो माउंट पमोरी है ये आपका पीक माउंट पमोरी है और बाकी ये अलग अलग पीक हैं। ठीक है, इनके बारे में चलिए कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, माउंट पमोरी की हाइट कितनी है ये बताना है। और ये जो है पहली महिला जो पहुंची हैं शिखर पर, तो इनका नाम है बलजीत सिंह कौर। ठीक है, जो माउंट पमोरी पर पहुंची हैं महिला ये हैं बलजीत सिंह कौर और ये हैं हिमाचल प्रदेश की। ठीक, किस राज्य की है? हिमाचल प्रदेश राज्य की हैं। और आपको ये बताना है कि दूसरी महिला हैं राजस्थान की, उनका नाम क्या है?
दूसरे नंबर पर जो महिला रही हैं वो राजस्थान की हैं, उनका नाम क्या है, जो माउंट पुमोरी शिखर पर पहुंची हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा गया है कि हाल में आए चक्रवात ताउक्ते का नामकरण किस देश ने किया है। ठीक है, ताउक्ते एक चक्रवात यानी कि साइक्लोन आया है, तो ये इसका जो नाम है वो किस देश ने रखा है, ये आपको बताना है। ठीक, ए ऑप्शन बांग्लादेश, बी म्यांमार, सी चीन, डी भारत। ठीक है, तो इसका नाम किस देश ने रखा है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी। ठीक है, म्यांमार ने इसका जो है नाम रखा है, और ये जो साइक्लोन है इसका नाम मैं बता देता हूँ, म्यांमार देश ने रखा है। और एक छिपकली है, ठीक है, छिपकली है जो, ठीक है, इसका नाम है ताउक्ते, और इसके नाम पर रखा गया है, इस साइक्लोन का नाम म्यांमार ने रखा है। और इस छिपकली है जो है वो जानी जाती है काफ़ी शोर मचाने के लिए। ठीक है, शोर या आवाज़ के लिए जानी जाती है, तो उसके नाम पर जो है इस साइक्लोन का भी नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये शोर मचाने वाली छिपकली। ठीक है, तो देखिए आगे ये कहाँ कहाँ हिट किया है इस साइक्लोन ने, तो ये जितना भी कोस्टल एरिया है, ये गुजरात में काफ़ी देखो नुकसान हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और जितना ये कोस्टल एरिया है यहाँ पर ये होता हुआ गया है। ठीक है, यहाँ पर 6 लोगों की मृत्यु की खबर भी है कि उन लोगों को जो है इस साइक्लोन में अपनी जान गंवानी पड़ गई है। एनडीआरएफ की टीम और काफ़ी एयरफोर्स के जो है जवान हमारे लगे रहते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा गया है कोविड-19 के मरीजों को किस तरह के इलाज देने पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, किस तरीके का इलाज देने पर रोक लगा दी है। ऑप्शन ए कह रहा है क्या वैक्सीन देने पर, ऑप्शन बी रक्तदान, ऑप्शन सी प्लाज्मा थेरेपी, ऑप्शन डी पैरासीटामोल। ठीक है, तो अभी जो लेटेस्ट खबर है उसके अनुसार मैं बता दूं आपको, प्लाज्मा थेरेपी जो कोविड-19 के मरीजों को दी जाती थी उस पर अभी लगा दिया गया है प्रतिबंध। ठीक है, क्यों लगा दिया गया है प्रतिबंध, क्योंकि उससे उसका कोई वैज्ञानिक जो है कोई पीछे से कोई कारण रीज़न नहीं था कि उन्हें प्लाज्मा थेरेपी देने से ही वो 100% सही हो जाएंगे। तो इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। देखिए किसने रोक लगाई है और क्या है न्यूज़ कि कोरोना के इलाज से हटाई गई प्लाज्मा थेरेपी AIMS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और ICMR ने जो है इसकी गाइडलाइन जारी कर दी है। ठीक है, कि प्लाज्मा थेरेपी अब आप किसी भी पेशेंट के लिए जो है नहीं चढ़ाएंगे, प्लाज्मा नहीं देंगे। ठीक है, अभी आपने बहुत सारा जो है लेटेस्ट न्यूज़ देखी होंगी, फेसबुक और ट्विटर, इन सभी पर जो है काफ़ी जो है पेशेंट के जो है परिजन रिक्वेस्ट करते थे प्लाज्मा के लिए, प्लाज्मा डोनेट करिए, और काफ़ी इस पर अभियान भी चले थे। ठीक है, संजीवनी नाम का एक जो है ऐप भी बनाया है, संजीवनी नाम की जो है एक योजना भी जो है चलाई थी स्नैपडील ने। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आई हैं, तो इस पर अभी कुल मिला के अभी इस पर लग गई है रोक, और आगे इसकी जो है वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है कि जो है प्लाज्मा थेरेपी देने से लोग 100% सही हो जाएंगे। तो अभी केवल और केवल एकमात्र यही इलाज है कि आप सभी जल्दी से जल्दी क्या करें, अपने आप को वैक्सीनेट करा लें। ठीक है, वैक्सीनेशन कराएं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पर है। कोविड-19 के वरिष्ठ नागरिकों के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोविवैन सेवा शुरू की है। ठीक है, जो कोविड-19 के पेशेंट हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक जो मतलब 60 साल से ऊपर के होते हैं उन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो कोविड-19 के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो थोड़ा सा चलने फिरने में दिक्कत होती है, जिन्हें है ना बुज़ुर्ग होते हैं, तो कोविड उनके लिए एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है कोविवैन। ठीक है, कोविवैन की एक सेवा शुरू की गई है। ये किस राज्य में शुरू की गई है या किस केंद्र शासित में जो है प्रदेश में शुरू की गई है। क्या ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी हरियाणा, डी दिल्ली। ठीक है, तो ये जो है सेवा कोविड-19 के पेशेंट के लिए शुरू की गई है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश
यहाँ पर जो है कोवी वैन शुरू की गई है उन पेशेंट के लिए जो बुज़ुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए। अब ये सेवा किस तरीके से काम करेगी, इसमें क्या होगा, एक वैन होगी, एक गाड़ी होगी, ठीक है, उनके लिए जो है घर घर जाके वैक्सीन लगाएंगे या उन्हें जो है प्रॉपर एक प्लेस पर लेके जाएंगे और वहाँ उन्हें वैक्सीनेट करेंगे, ठीक है। ये सुविधा दिल्ली में और वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, ठीक है। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और वहाँ के राज्यपाल कौन हैं, अनिल बैजल, ठीक है। राज्यपाल कौन हैं, अनिल बैजल। अभी एक जो है संविधान संशोधन किया गया था और उसमें जो है कुछ अमेंडमेंट किए गए थे कि भाई दिल्ली का जो है मुख्यमंत्री, ठीक है, दिल्ली का सब कुछ जो है कौन हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस एक्ट के थ्रू हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है आपसे कि निर्माण श्रमिकों को 3000 रुपये प्रति माह प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। निर्माण श्रमिकों के लिए जो है 3000 रुपये प्रति माह कौन देगा, ठीक है। ए ऑप्शन झारखंड, बी उत्तराखंड, सी पंजाब और डी असम, ठीक। तो इसका सही उत्तर है सी पंजाब, ठीक है। पंजाब राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, तो अमरिंदर सिंह ने जो है क्या किया है, जो निर्माण श्रमिक हैं, ठीक है, जो निर्माण करते हैं श्रमिक मजदूर, ठीक है, राजमिस्त्री वगैरह, तो उनके लिए प्रति माह 3000 रुपये जो है प्रदान करने का की योजना या स्कीम जो है बनाई है। चलिए, तो आपको बताना है यहाँ पर कि भाई यहाँ के राज्यपाल कौन हैं, ठीक, पंजाब के राज्यपाल कौन हैं, और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, ठीक है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ हो जाती है और यहाँ के बताना है आपको राज्यपाल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पर है। दुश्मनों के मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त करने वाले इजराइल के सिस्टम का नाम क्या है। देखिए बहुत ज़्यादा चर्चा में है इस समय इजराइल और फ़िलिस्तीन। इजराइल तो बिल्कुल नक्शे से ही हटा देना चाहता है फ़िलिस्तीन को, और कुछ ना कुछ इस तरीके के जो है एक दूसरे पर मिसाइलें दागना, फायरिंग काफ़ी समय से हो रहा है। और ये इजराइल ने हाल ही में एक जो है बिल्डिंग ध्वस्त कर दी है फ़िलिस्तीनियों की, और यहाँ की एक मस्जिद भी है, उस मस्जिद का आपको नाम बताना है। उस मस्जिद को जो है ध्वस्त किया गया है, ठीक है, ये मस्जिद कहाँ है और उसका नाम क्या है, ठीक है, आपको बताना है, ठीक। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, ये क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा गया है कि इजराइल के पास कौन सा डिफेंस सिस्टम है जिसकी वजह से जो है उसने फ़िलिस्तीन से जो है हमास से आने वाली मिसाइलों को क्या करा, काउंटर अटैक कर दिया और हवा में ही उन्हें ध्वस्त कर दिया। तो ए ऑप्शन बता रहा है बालासोर, बी ड्रोन सिस्टम, सी आयरन डोम और डी S-400। तो इनमें से कौन सी वो मिसाइल सिस्टम है जो इजराइल के पास है, जो हवा में ही उन्होंने हमास से आने वाली मिसाइलों को क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया, और इससे कुछ भी नुकसान जो है इजराइल को नहीं हुआ। तो ये सिस्टम होता है आपका आयरन डोम, ठीक है, आयरन डोम सिस्टम होता है जो हवा से ऐसे इस तरीके से अगर जो है मिसाइल, ये आपका टैंक है यहाँ पर, और इससे क्या होता है, अगर ये इस तरीके से मिसाइल यहाँ पर आ रही है तो ये क्या करेगा, ये सरफेस पर पहुंचने से पहले इसे हवा में ही क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। चलिए मैं दिखा देता हूं इसकी पिक्चर आपके लिए। ये देखिए, ये सिस्टम इस तरीके से काम करता है कि इजराइल आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, मोबाइल सिस्टम टू इंटरसेप्ट रॉकेट्स विद रेंज ऑफ 4 to 70 किलोमीटर। अब ये क्या है, इसके पास एक इंटरसेप्ट जो है सिस्टम होता है, ये मोबाइल कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब ये इस तरीके से, जैसे वहाँ से दुश्मनों ने किसी ने इस तरीके से यहाँ पर मिसाइल आती है तो ये 4 किलोमीटर से 17 किलोमीटर की रेंज के आसपास, ठीक है, मिनिमम 4, ये उसमें ही क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। इस तरीके से ये जो डिफेंस सिस्टम है यहाँ से आएंगे और इन्हें निस्ते नाबूद कर देंगे हवा में ही, और उस कंट्री को कोई भी जो है नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है सिस्टम
किसके पास है, जिसे कहते हैं आयरन डोम सिस्टम, तो ये है इज़राइल के पास। ठीक है, काफ़ी टेक्निकल हैंड हैं इज़राइल के पास। चलिए प्रश्न संख्या 8, 18 मई को प्रत्येक वर्ष 18 मई को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि 18 मई को प्रत्येक वर्ष हम कौन सा दिवस मनाते हैं। ए ऑप्शन विश्व परिवार दिवस, बी विश्व संग्रहालय दिवस, सी नर्स दिवस, डी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। तो यहाँ पर कौन सा दिवस 18 मई यानी कि आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाता है ये विश्व संग्रहालय दिवस। ठीक है, म्यूज़ियम डे जिसे हम कहते हैं। तो देखिए इसके बारे में जान लेते हैं हम। 18 मई को हम मनाते हैं विश्व संग्रहालय दिवस और इसकी जो थीम है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड रीइमेजिन। ठीक है, तो ये है इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या इसके बाद आता है 9। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा गया है कि भारत में समुद्री मार्ग से आने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था। तो ये आपसे पूछा गया है समुद्री मार्ग से। ठीक है, और कहाँ, भारत में, और कहाँ का, यूरोप का। ठीक है, तो ये बहुत ही जो है सरल क्वेश्चन है और ये प्रश्न लेने का पीछे मेरा मकसद क्या है वो मैं बता दूंगा अभी। क्या ऑप्शन ए यूरी गैगरिन, बी फ्रांसिस्को द अल्मोडा, ठीक है, और वेनसांग या वास्को डिगामा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाता है ऑप्शन डी वास्को डिगामा। चलिए जानते हैं ये प्रश्न लिया क्यों मैंने, इसका क्या औचित्य है यहाँ पर। तो ये देखिए, समुद्री मार्ग से भारत पहुँचने वाला, ठीक है, प्रथम यात्री कौन है, वास्को डिगामा था। ठीक, जो 17 मई 1498 यानी कि कल के दिन, ठीक है, कल 17 तारीख थी और 17 मई 1498 को ने यानी कि वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी तट स्थित बंदरगाह कालीकट, ठीक है, कालीकट कहाँ है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जिसमें उसकी सहायता अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक ने की थी। ठीक है, इसकी जो है सहायता किसने की थी, अब्दुल मनीक नामक जो एक गुजराती था उसने की थी, समुद्र के मार्ग से भारत के जो है रास्ता खोजने के लिए। देखिए आप लोगों को ज़्यादातर एक कन्फ्यूज़न होता है कि भाई जो है भारत की खोज नहीं की, समुद्री मार्ग से की जो है खोज की थी भारत तक पहुंचने में। किसने, वास्को डी गामा। भारत तो पहले से ही था ना। अब देखिए अगला, कालीकट के तत्कालिक शासक जो थे, इनका नाम है जमोरिन, ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। ठीक है, जिसका अरब व्यापारियों ने क्या किया, विरोध किया। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली कंपनी की स्थापना की। ठीक है, और 1498 में एस्तादो द इंडिया के नाम से एक कंपनी इन्होंने क्या की, स्थापित की भारत में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न, हमारा आखिरी प्रश्न है, किस एयर कंपनी ने अपना नाम बदलकर गो फर्स्ट रीब्रांड किया है। ठीक है, एयर टैक्सी आप जानते ही हैं। ठीक है, एयर टैक्सी। ठीक, तो किस एयर टैक्सी कंपनी ने जो है क्या किया है, अपना नाम बदलकर क्या कर लिया, गो फर्स्ट कर लिया। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए एयर इंडिया, ऑप्शन बी किंगफिशर, ऑप्शन सी एयरजेट, ऑप्शन डी गो एयर। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है गो एयर। ठीक, तो गो एयर नाम का जो है एक कंपनी है जो सबसे सस्ते किराए के लिए जानी जाती है, जिसका सबसे कम जो है किराया है। ठीक है, तो देख लीजिए, मैं आपको बता दूं, ये देखिए, तो ये है आपकी गो एयर। ठीक है, जिसे अब हो गई है ये गो फर्स्ट। ठीक है,
द एयरलाइन वेयर यू कम फर्स्ट, ठीक है, ये एयरलाइन है जहां आप इससे पहले जाना चाहो। तो इसका मोटो क्या है कि सभी के लिए ये सुविधा हो और सस्ते से सस्ते, यानी कि आम आदमी भी जो है किसका, एयरलाइन का यूज कर सके, एयर टैक्सी का यूज कर सके। तो ये गो एयर जो है अब इसने अपना नाम चेंज कर लिया है, रीब्रांड कर लिया अपने नाम को गो फर्स्ट में, ठीक है। तो मित्रों आज की कमेंट बॉक्स में आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनके उत्तर देना है, ठीक है, ध्यान से। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट और हो सकता है, बताइए कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और ध्यान से, मैं बेहतर से बेहतर हर दिन बेहतर जानकारी करंट अफेयर के माध्यम से आपको देता रहूँगा। और यदि आप हिंदी का कुछ भी पढ़ना चाह रहे हैं, हिंदी व्याकरण से संबंधित किसी भी प्रश्न की जानकारी लेना चाह रहे हैं, या वीडियो या लेटेस्ट कोई आपका एग्ज़ाम है, DSSB का एग्ज़ाम है, UGC नेट का एग्ज़ाम है, तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब हिंदी साहित्य सरोवर चैनल को। हिंदी साहित्य सरोवर, हिंदी साहित्य सरोवर चैनल पर आपको मिल जाएंगी सारी वीडियो, जो वीडियो मैं बनाता हूँ लेटेस्ट उन बच्चों के लिए जो हिंदी से प्रेम करते हैं, हिंदी जिनकी मातृभाषा है और हिंदी सब्जेक्ट से कुछ आगे करना चाहते हैं। और ज़्यादातर जितने भी UP SSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं, या UP के हों या कहीं के भी हों, उसमें हिंदी भाषा तो पूछी ही जाती है, रचनाएं पूछी जाती हैं। तो उनसे संबंधित बहुत सारी उपयोगी वीडियो मैंने यहाँ पर बना रखी हैं, ठीक है। तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी मेरे चैनल पर हिंदी साहित्य सरोवर, ठीक है। तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही है, तो दें मुझे इजाज़त। धन्यवाद।